Hello everyone. So today we will going to solve the problem. तो पहले हम लोग प्रॉब्लम समझ लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम आज की ये है कि हमें फाइंड करना है मैक्सिमम अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन एन एरे। ओके, तो ये हमारी कोई एरे दी हुई है, रैंडम एरे है, कोई भी एरे हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें बताना है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस किस कैरेक्टर की सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें जैसे वन की हम लोग देख लेते हैं कितनी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, वन की अकरेंस देख लेते हैं। तो वन की अकरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो वन कितनी बार है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो फाइव है। ठीक है, वन जो है फाइव टाइम्स अकर कर रहा है। अब देख लेते हैं सिमिलरली एट कितनी बार है, एक, दो, तीन। एट की अकरेंस जो है वो तीन बार है। ठीक है, उसके बाद हमारा सिक्स कितनी बार है, तो सिक्स जो है वो टू टाइम्स है। ठीक है, टू जो है कितनी बार है, टू भी टू टाइम्स है। फाइव देख लेते कितनी बार है, फाइव थ्री टाइम्स है। नाइन देख लेते कितनी बार है, नाइन थ्री टाइम्स है। ठीक है, और एट हम देख चुके हैं, सिक्स हम लोग देख चुके हैं, जीरो कितनी बार है, टू टाइम्स है। तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी आएगी, ये फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी हर एक कैरेक्टर की। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम हमारी वन की आ रही है तो फाइनली वन प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वन और एट की इक्वल आ रही होती तो क्या करते हैं हम लोग, तो कोई भी एक प्रिंट कर दो। ठीक है, इनमें कोई भी एक प्रिंट कर दो, हमें केवल बताना है मैक्सिमम कितनी है। तो इसमें कोई भी एक प्रिंट कर सकते हो, या वन कर लो या एट कर लो। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हमें बतानी है मैक्सिमम अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन एन अरे। तो प्रॉब्लम आई होप समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इस एरे में जो भी नंबर ऑफ टाइम रिपीट ज्यादा कर रहा है, जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है, हमें वो बताना है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है। तो अब देखो, सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर हमें पता करना है इसमें मैक्सिमम रिपीटेड एलिमेंट कौन सा है, कौन सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, तो हमें इस पूरी एरे से ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो पूरी एरे से हमें ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, तो लूपिंग लगानी पड़ेगी। तो अब हम लोग लूप लगा लेते हैं। ठीक है, लूप लगा लेते हैं। तो कहाँ तक लूप जाएगा, लूप हमारा जाएगा एरे डॉट लेंथ से छोटा होगा आई प्लस प्लस। इतना समझ में आया लूप क्यों लगाया। लूप इसलिए लगाया क्योंकि हमें पूरी एरे को ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को रिपीटेडली बताना है कौन सा है, तो सब एलिमेंट को हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरा लूप तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये पूरा लूप चलेगा। तो अब हमें देखो, एक तो होती है जैसे कि ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स बिल्कुल नेव अप्रोच। नेव अप्रोच क्या होगी इस प्रॉब्लम की, देखो अब हमें क्या होगा, हम इस कैरेक्टर पे हैं, पहले कैरेक्टर पे होंगे। अब देखो, हम यहाँ पे होंगे पहले कैरेक्टर पे, वन पे अगर हम हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको हटा लेते हैं। हाँ, वन पे अगर हम हैं तो अब हम पूरी एरे में चेक कर ले वन कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, वन कितनी बार रिपीट हुआ है, तो वन कितनी बार रिपीट हुआ है ये हम चेक कर लेंगे। तो वन जो है रिपीट हुआ पांच बार, इसको एक वेरिएबल में हम स्टोर करा लेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, लेट मैक्स अकरेंस। ठीक है, हमारी अभी मैक्सिमम अकरेंस जीरो है। ठीक, हमारी मैक्सिमम अकरेंस जीरो है। ठीक है, अब हम हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि ये कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर पे जाके हम लोग पूरा देखेंगे कि वो कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी बार कर रहा है। तो यानी ये लूप हमारा दो बार हमें चलाना पड़ेगा। ठीक, तो लेट मैक्स अकरेंस वन। तो अब हमें ये लूप जो है दो बार क्यों चलाना पड़ेगा अभी मैं बताता हूँ। फॉर लेट जे असाइन जीरो से जे लेस देन एरे डॉट लेंथ
जे प्लस प्लस। तो देखो क्या होगा कि हम 1 पे गए, पहले हम 1 पे बैठे रहेंगे, ठीक है, और 1 पे बैठे रहेंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये कितनी बार अकेर कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। तो इनिशियली हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं करंट अकर, करंट फ्रीक्वेंसी, करंट काउंट, ठीक है, करंट कैरेक्टर काउंट वाला, करंट काउंट का हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो अभी हमारी करंट काउंट 1 की कितनी है, 1 है, ठीक है। आई हमारा क्या है इस पे, आई हमारा क्या है इनिशियल 0 है, ठीक है, आई हमारा 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब ये 0 होगा तब ये लूप चलेगा, ठीक है। अब ये लूप पूरा चलेगा, आई बराबर 0 पे अब एक पूरा इनर लूप चलेगा, अंदर वाला लूप पूरा चलेगा। ये कितनी बार रिपीट होगा, जितनी बड़ी लेंथ है, तो लेंथ के बराबर ये रिपीट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जे 0 होगा, जे स्टार्टिंग कहाँ से, 0 से, क्या जो पहला दोनों का बराबर है क्या, ए आई, मैं पहले वो कोड लिख देता हूँ, थोड़ा तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे, अगर हमारा ए आई इक्वल टू ए जे है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ एक करंट काउंट हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। क्यों, करंट कैरेक्टर काउंट असाइन 0। हमने यहाँ क्यों डिक्लेयर किया, यहाँ हमने इसलिए डिक्लेयर किया, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा यहाँ क्यों डिक्लेयर किया। तो देखो जब भी हमारा आई चलेगा, हमारा क्या होगा, नया कैरेक्टर होगा, ठीक है। सिंपल कर लेते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तुम लोग को भी दिक्कत हो जाएगी समझने में। हम्म, हाँ। तो देखो यहाँ पे हमने कैरेक्टर काउंट 0 क्यों किया, जैसे कि हमारा जब पहली बार लूप चलेगा, ये एक इनर लूप होगा, एक आउटर लूप, एक पॉइंटर ये होगा, और एक पॉइंटर जो जे वाला लूप होगा वो ये होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक सिंपल सा छोटे सी एरे ले लेते हैं, जैसे 1 है, 8 है, 8 है और 6 है, हमने ये एरे ले ली, ठीक है। इसमें ये हमारा आई हो गया इनिशियली। अब आई हमारा क्या है, आई अभी हमारा 0 है, ठीक है। अब इनर लूप चलेगा, आई हमारा 0 है, तो और करंट काउंट हमारा क्या हो जाएगा, करंट सीसीएम ले लेते, करंट काउंट को, करंट कैरेक्टर काउंट, सीसी हमारा क्या अभी 0 है, आई बराबर 0 पे करंट कैरेक्टर काउंट 0 है। फिर जब हम यहाँ पे चलेंगे, जे जे वाला अब लूप चलेगा, अब इनर लूप चलेगा, पहले आउटर वाला है, फिर उसके बाद इनर। जब आई बराबर 0 है तो पूरी वाली ये कंडीशन चलेगी, पूरा इसके अंदर का चलता है ना नॉर्मली, तो अब ये हमारा चलेगा, ठीक है, ये वाला लूप अंदर वाला चलेगा आई बराबर 0 पे। तो ये इनिशियली जे बराबर 0 हो गया, ठीक है, आई बराबर 0 पे जे बराबर 0, क्या ए आई बराबर ए जे है, दोनों बराबर है, तो करंट काउंट में हमने क्या किया, करंट काउंट को हमने बढ़ा के 1 कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जे अब हमारा बढ़ेगा, क्या क्या जे वाला इनर लूप चलेगा, तो अभी जे 0 है, जे क्या तुम्हारा लेस देन लेंथ के है, जे 4 से छोटा नहीं, जे बढ़ा, ठीक है। क्या ये 8 और ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये इंक्रीमेंट होगा, अब कुछ नहीं चलेगा। फिर देखेगा क्या ये 8 इस 1 के बराबर है, नहीं है, तो ये आगे चलेगा। क्या ये 6 इस 1 के बराबर है, नहीं है, तो ये और आगे जाएगा। अब ये लेंथ खत्म हो गई। अब इसके बाद हमारा क्या हो गया, करंट कैरेक्टर काउंट हमारा 1 है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, एक बार हमारा पूरा एरे से ये ट्रेवर्स कर लिया, अब मैंने 1 की पूरी काउंटिंग कर ली है, 1 कितनी बार एरे में है, ये वाला लूप काउंट कर लेगा कि हर कैरेक्टर कितनी बार पूरी एरे में है। ये लूप हमने इसलिए चला रहे हैं कि 1 को हमें काउंट करना है पूरी एरे में कितनी बार है, तो ये लूप अपना काम कर देगा, ठीक है, ये लूप अपना काम कर देगा। 1 कितनी बार एरे में है, ये लूप अपना काम कर दे रहा है, ठीक है, तो ये लूप बता देगा। तो अब हमारे पास आ गया, अब हम चेक करेंगे कि करंट काउंट जो है अभी वो हमारे मैक्सिमम अकरेंस, जो हमारा अभी तक मैक्सिमम अकरेंस थी उससे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पे वो कंडीशन लगा लेंगे, यहाँ पे नीचे पे आके हम लोग कंडीशन लगा लेंगे कि जैसे कि अगर हमारा, यहाँ पे पहले हम लोग इंक्रीमेंट कर लें, करंट कैरेक्टर काउंट प्लस इक्वल टू
1। ये प्लस इक्वल टू का जो ये होता है ये तुम्हारा सेम होता है, इरेजर ले ले, एक मिनट इसको इरेज कर ले। हाँ ठीक है, अब समझ में आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा सेम होता है करेंट कैरेक्टर काउंट प्लस। ठीक है, जो अभी मैंने प्लस इक्वल टू लगाया था वो इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। हाँ, तो ये हो गया। अब हम लोग इधर हम लोग कंपेयर कर लेंगे इफ करेंट कैरेक्टर काउंट, अगर ये हमारा मैक्सिमम अकरेंस से बड़ा है। ठीक है, यानी हमारा कैरेक्टर जो एक कैरेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि हमारी मैक्सिमम अकरेंस से बड़ा हो रहा है, यानी जो भी प्रीवियस कैरेक्टर की अकरेंस थी उससे बड़ा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी करेंट कैरेक्टर 1 हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 जो है मैक्स से बड़ा हो रहा है, तो मैक्स अकरेंस में अब हम लोग असाइन कर लेंगे करंट कैरेक्टर काउंट। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब जैसे कि अभी 1 की अकरेंस आई 1, ये अभी एक बार आई वाला लूप चला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी बार चलेगा। अब याद रखो करंट कैरेक्टर तुम्हारा 1 था। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा करंट कैरेक्टर काउंट जब ये 1 था तो 1 तुम्हारा 0 से बड़ा हुआ, तो अब यहाँ पे 1 जो हुआ मैक्स अकरेंस जो 1 हुआ, जो करंट करंट का कैरेक्टर काउंट का जो मैक्स अकरेंस अब होगा अपडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 0 से बड़ा है, तो अब मैक्स जो होगा अभी तक अभी 1 होगा। ठीक है, मैक्स 1 आई तुम्हारा जब 0 है। ठीक, आई जब 0 है तो मैक्स 1 है। ठीक है, अब आई हमारा 1 हुआ, आई जब 1 हुआ, ठीक है, आई 1 हुआ, तो ये हम फिर से इसको क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कैरेक्टर काउंट जो करंट कैरेक्टर काउंट है, यानी अब 8 का काउंट हमें काउंट करना है कि 8 हमारी कितनी बार एरे में है। तो 8 का काउंट अब हम लोग देख रहे हैं। अब जो है सीसी में अभी भी वो 1 है। फिर से हमें स्टार्टिंग से देखना होगा। अब सोच रहे होगे स्टार्टिंग से क्यों देख रहे हैं, यहीं से क्यों नहीं देख रहे हैं। स्टार्टिंग से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर हमारा पीछे कहीं 8 हुआ तो वो तो हमें काउंट नहीं होगा ना। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा कहीं पीछे 8 हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, अगर हम 2 का सपोज अगर हम 5 का सोच रहे होते हैं, 5 का यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से अगर हम जे को लेते तो 5 ये वाला 5 छूट जाता, और इसके पहले अगर कोई और 5 होता तो वो मिस हो जाता। इसलिए हमने स्टार्ट किया जे को 0 से। होप समझ में आ गया होगा ये पार्ट। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग से शुरू किया है ताकि कोई पार्ट हमारा मिस ना हो, कोई भी कैरेक्टर हमारा मिस ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ से हमारा जे क्या है, 0 है। तो अब हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, फिर जे हमारा 1 हुआ। क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ है, तो करेंट काउंट में हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ आगे गए, यहाँ आगे गए, तो अब क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो अब करंट काउंट हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। फिर हम लोग आगे गए, क्या ये दोनों इक्वल है, 8 और 6 नहीं इक्वल है, तो करंट काउंट हमारा 2 ही रहेगा। ये लूप हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये जब पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये जब पूरा कंप्लीट हो गया तो इसके बाहर आ गया ये लूप के। इस लूप के जब बाहर आया तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, करंट कैरेक्टर काउंट जो है वो मैक्स अकरेंस से ज्यादा है, क्योंकि मैक्स अकरेंस हमारी अभी 1 थी। अब आई बराबर 1 पे हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्स अकरेंस अब हमारी 1 है। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो अब करंट का काउंट अपडेटेड वाला है वो 2 है। 2 है, 2 ग्रेटर देन क्या हुआ, 1 हुआ, तो मैक्स में तुम्हारा 2 हो गया। ठीक है, तो ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे जो मैक्स होगा आई बराबर 1 पे, तो मैक्सिमम काउंट अभी हमारी तुम्हारी 2 आई है। ठीक है, 2 आई है, मैक्सिमम काउंट 2 आई है। अब हमारा क्या हुआ, आई बराबर 2, आई बराबर 2 पे भी हमारा 80 है। 8 की हमारी काउंट क्या थी, 2 थी, तो यहाँ पे भी मैक्स जो होगा अभी हमारा वो क्या होगा, 2 होगा। आई बराबर, आई बराबर 2 पे मैक्स अभी हमारा 2 होगा। ठीक है, अब आई हमारा क्या हुआ, इसको इरेज कर लेते हैं। हम्म,
अब आई हमारा क्या हो गया, आई हमारा अब हो गया 3 लास्ट, ठीक है। अब जे हमारा स्टार्टिंग से, क्या ये दोनों बराबर है, 6 नहीं बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, 6 6 बराबर है, 6 6 बराबर है, तो करंट काउंट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारी मैक्सिमम अकरेंस कितनी थी, 2 थी। तो अब ये देखेगा क्या, एक इसका 1 हो गया, करंट काउंट में 1 है और मैक्सिमम 2 है, क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं है, तो मैक्सिमम अकरेंस हमारी नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो ये लॉजिक था फाइंड करने का। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये कोड हमारा सही चल रहा है कि नहीं। होप लॉजिक समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, लास्ट टाइम ड्राई रन करा देंगे, ठीक है। तो रन कर लेते हैं इसको, कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैक्स अकरेंस, नोड इफ ए आई इक्वल टू एज, एज नॉट डिफाइंड, हाँ तो हमने ए नहीं, हमारी क्या है, एरे है, ठीक है, ये एरे है, ठीक क्लियर। तो इसलिए ए आई नॉट डिफाइंड बता रहा है। तो देखो 5 है, मैक्सिमम अकरेंस 5। अगर हमें ये देखना है कौन सा कैरेक्टर है, तो उसके लिए भी देखो हम लोग कैसे करेंगे, कौन से कैरेक्टर 5 बार अकर कर रहा है, तो मैक्स अकरेंस कैरेक्टर असाइन नल, नल असाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जब हमारा चेंज होगा, जब भी हमारा चेंज होगा तब हम लोग क्या कर लेंगे, वो कैरेक्टर कौन सा है वो स्टोर करा देंगे। तो मैक्स अकरेंस कैरेक्टर वो कौन सा होगा, एरे ऑफ आई होगा, जो करेंट कैरेक्टर होगा एरे ऑफ आई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा ना जिसका हम लोग कंपेयर कर रहे थे। अभी ये बताएंगे कैसे एरे ऑफ आई होगा, अभी ड्राई रन करके तो ये समझ जाओगे। तो देखो ये 1 की 5 बार अकर कर रहा है, 1 जो है वो 5 बार अकर कर रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक है। अब एक बार फिर से हम ड्राई रन करा लेते हैं ताकि तुम लोग को समझ में और आ जाए अच्छे से। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 8 8 इधर ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए हमने वहां से स्टार्ट क्यों किया, 8 1 और 6, ठीक है। देखो ये हमारा एग्जांपल है, तो अभी हमारा आई क्या है, 0 है, ये आई 0 है, ठीक है। अब हमने जे 0 से स्टार्ट किया, ठीक, ये जे 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, जे 0 है, जे भी इसको पॉइंट कर रहा है, क्या 1 के बराबर है 8 8, तो सी, सी में हमारा क्या हो गया, करंट काउंट 1 1 दोनों बराबर हैं, तो सी सी 1 हो गया, ठीक है। जे में इंक्रीमेंट हुआ, जे में इंक्रीमेंट हुआ, ये वाला बताएगा कि करंट कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, करंट कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी काउंट करने के लिए लूप चल रहा है, ठीक है, ये वाला। जैसे अभी हम आई 8 पे हैं, तो अब ये हमें बताएगा, ये वाला लूप बताएगा कि 8 पूरी पूरी एरे में 8 कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, कितना टोटल 8 है। फिर उसके बाद हम लोग सिमिलरली 1 के लिए चेक करेंगे पूरी एरे में 1 कितनी बार है, सिमिलरली अनदर कैरेक्टर पूरी एरे में चेक करेंगे। तो ऐसे ये लॉजिक है। तो अब जैसे J1 होगा, तो J1 के लिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, फिर J में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, तो CC में 1 की बजाय 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, तो यहाँ पे गए, 8 पे गए, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ ये दोनों बराबर हैं, तो ये 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ठीक। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, नहीं बराबर है, इसलिए ये 3 ही रहेगा। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो 3 ही रहेगा, तो सीसी में 3 रहेगा। मैक्स अकरेंस हमारी अभी क्या है, 0 है, तो 3 ग्रेटर देन 0 है ना, हाँ 3 ग्रेटर देन 0 है, तो मैक्स में एम एक्स लिख लेते हैं, मैक्स में हमारा 3 आ गया, ठीक है।
एक अभी इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम, आई को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आई को कहीं से नहीं, मतलब ये वाला जो इनर लूप है जे को हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आई हो रहा है, अभी हम बता रहे हैं क्यों, अभी लॉजिक में समझा के इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो जैसे मैक्स अभी हमारा 3 हो गया, ठीक है, मैक्स 3 हो गया। अब मैक्स 3 हो गया तुम्हारा, हाँ, तो मैक्स 3 है। अभी करंट हमारा आई क्या है, आई 0 है। तो अब ये क्या हो गया, एरे आई, एरे आई क्या 8 हमारा 3 बार अगर कर रहा है ना, तो मैक्सिमम हमारा अरे आई है, तो मैक्स अकरेंस सब कैरेक्टर अरे आई क्या, अरे आई क्या 8 है। तो ये वाला जो पार्ट है वो ये हो गया, ठीक है। तो ये असाइन हो गया। सिमिलरली 1 पे आए, 1 के लिए अब हम लोग यहाँ से चेक करेंगे क्या 1 के बराबर है, नहीं है, या क्या इसके ये 1 बराबर 1, ये हो गया। तो अभी सी में हमारा 1 आ गया जब जे हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब जे हमारा यहाँ होगा, ठीक, ये जे पॉइंट कर रहा है। तो क्या 1 8 के बराबर है, नहीं है, तो आगे गए। क्या ये 8 के बराबर है, नहीं है, तो फिर इसके आगे गए। क्या 1 1 के बराबर है, हाँ है, तो ये 2 हो गया। फिर 6 पे गए, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो करंट काउंट 2 है और ये मैक्स हमारा 3 है। तो क्या 3 2 से बड़ा क्या 2 3 से बड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं करंट काउंट को मैक्सिमम अकरेंस से। क्या 2 3 से बड़ा है, 2 3 से तो बड़ा है नहीं, तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। तो हमारा मैक्स अकरेंस अभी हमारी 3 ही रहेगी, ठीक है, एम एक्स हमारी 3 ही रहेगी, अपडेट नहीं होगी। फिर 8 पे आएंगे, 8 के लिए भी सेम है, फिर 8 पे आएंगे फिर वही चलेगा, फिर 1 पे आएंगे फिर वही चलेगा। सिमिलरली 6 पे आएंगे, तो 6 पे हमारे आई 0 रहेगा, तो हम यहाँ से जब पॉइंट करेंगे तो हमारा 6 नहीं मिल रहा है, तो 6 की भी 1 होगी, तो ये 1 3 से बड़ा नहीं है, तो सिमिलरली ये आ जाएगा, ठीक। अब हमने बोला था ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये अब आई होप अब लॉजिक समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है, ठीक। इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज और कर सकते हैं, इस लूप को हम लोग थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस लूप को हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कैसे, देखो अभी हम पहले पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब हम लोग कैसे निकालेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। देखो ये वाला लूप ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी मान लिया एन हो गई, मतलब सी हो गई, ठीक, सी फॉर कांस्टेंट। ये तुम्हारा लूप चलेगा, लूप के अंदर ये तुम्हारा क्या हो गया, ये सी है। फिर ये तुम्हारा अलग से लूप चल रहा है, ठीक है, इसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। ये सी है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो रहा है, कंपैरिजन कांस्टेंट होगा। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पहले वाला तो ये बाहर वाला सी है, ऑर्डर ऑफ सी प्लस, अब ये हमारा लूप आ गया। तो लूप के अंदर अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लूप के अंदर हमारा क्या है, सी है प्लस ये एक और लूप आ गया, ठीक है, ये एक और लूप है, तो उसकी हम लोग देख लेते हैं। लूप के अंदर है, अब इस लूप के अंदर क्या क्या था हमारा, इस लूप के अंदर हमारी ये कॉम्प्लेक्सिटी चल रही, सी प्लस सी, ठीक है, सी प्लस सी, ठीक है, प्लस अब बची हुई ये वाली किस लूप के अंदर है, ये इस लूप के अंदर तो है नहीं, ये इस लूप के अंदर है, तो ये क्या है 3C है, सी प्लस सी प्लस सी, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब हम इसको लूप को रिप्लेस कर लेते हैं अपना, तो हमारा क्या हो गया, बाहर वाला ये तो सी है, प्लस लूप हमारा कितनी बार चल रहा है, एन टाइम चल रहा है, क्योंकि एरे का साइज एन है, एन इंटू ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, एन इंटू ब्रेकेट में सी प्लस, फिर ये एन है, लूप क्या है, ये एन बार चलेगा, और अंदर सी प्लस सी करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3C, ठीक, ये हुआ। अब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 4C। इसकी अब अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ सी बाहर रहेगा, प्लस एन का मल्टीप्लाई कर लोगे अगर, तो तुम्हारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2C
एन स्क्वायर प्लस 2cn² प्लस 3nc, ठीक है, ये है। तो विच इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर के टर्म में हम लोग ने ये मान लिया छोटा सा है, इसको नेग्लिजिबल मान लिया, तो ये इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आएगी, ठीक है, अभी तक की। तो ये होप क्लियर हो गया होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना कैसे हमने बताया था। तो इसमें हमने थोड़ा लूप के अंदर लूप वाली आ गई, तो जैसे लूप है इसके अंदर भी लूप है, तो ये जब आई हमारा 0 है तो देखो क्या हो रहा है। फिर से मैं एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मैं लूप यहाँ पे एग्जांपल बता रहा था तो आई बराबर 0 पे हमारा क्या हो रहा था, हम लोग का जब आई बराबर 0 पे वैल्यू जे की वैल्यू, ये लूप कितनी बार चल रहा था, एन बार चल रहा था, 0 से जे कितनी बार चल रहा था, एन बार, अंदर वाला ये वाला एन बार चल रहा था ना, यही, हाँ, तो ये एन बार चल रहा था। क्यों 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 से लेंथ तक छोटा है ना, हाँ, अब समझ में आ गया होगा आपको। 1 पे भी एन बार चल रहा था, ठीक है, और आई बराबर 2 पे भी एन बार चल रहा था, ऐसे ही सो ऑन, आई बराबर एन पे भी ये एन बार चल रहा था। अब सबको जोड़ोगे तुम, सबको जोड़ोगे तो एन को एन टाइम जोड़ोगे कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम पूरा समेशन करेंगे एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन एंड सो ऑन एन टाइम्स, तो कितना हो गया, एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ, हाँ, तो इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्स पे कैलकुलेट करेंगे। देखो इसमें मैंने बोला था जे बराबर 0, हम जे बराबर, इसको अगर हम जे बराबर आई से भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमारा सही है। अगर हम इसको जे बराबर आई कर देंगे तब भी हमारा आंसर सही आएगा। वो सही क्यों आएगा अभी मैं बताता हूँ। तो 5 1 क्यों सही आएगा, क्योंकि अगर हमारा ये 1 है, हमने अगर कोई 1 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें उसको यहाँ फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पीछे वो एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं, क्योंकि इस 1 में ये आगे वाले सारे 1 इंक्लूडेड हो गए होंगे, इस काउंट हम लोग कर चुके होंगे, तो वो हम लोग इस मैक्स अक्रेंस में रख चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 को पहले कैलकुलेट किया 1, तो इसकी करंट काउंट क्या होगी, 1 2 3 4 5, ये 5 बार आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 1 को तुम अगर जोड़ो ना जोड़ो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 है तो उसने आगे वाले 1 को काउंट करके स्टोर कर लिया होगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ से हूँ, इसको काउंट करता हूँ, अभी सीसी में हमारा क्या हो गया, करंट काउंट हमारा 1 है, ठीक है। फिर इसको बढ़ाते रहेंगे, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ, ठीक, 5 हुआ। तो अब मैक्सिमम अकरेंस अब हमारी एक बार सेट हो गई कि एम एक्स हमारा एक बार सेट हो गया, ये 5 है, ठीक है। अगर आगे 1 आ भी रहा होगा और वो पीछे वालों को नहीं देख रहा होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वाले 1 ने इस वाले 1 को कंसीडर कर लिया है, ठीक है, इस वाले 1 को काउंट कर चुका है, तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस 1 को हम करें या ना करें कंसीडर, क्योंकि हमारा क्या हो रहा था, अगर तुम रिवाइंड करो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये 1 2 2 1 और 1, ठीक है। इसमें आई बराबर 0 पे हमारा मैक्सिमम कितना होगा, आई बराबर 0 पे मैक्स क्या होगा, अगर हम निकालेंगे तो मैक्सिमम हमारा 3 आ जाएगा। जैसे आई बराबर 0 पे, आई बराबर 0 पे 1 है। अब ये हमारा लूप चलेगा जे से, जे चलेगा 1 1 इक्वल है, फिर जे जे 2 पे आएगा, 1 2 इक्वल नहीं है, 1 ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ऐसे करके मैक्स 3 हुआ। ऐसे ही हम आई बराबर 1 पे आएंगे, 1 पे आएंगे तो भी हमारा क्या होगा, ये सीसी हमारा क्या हो गया, सीसी करंट काउंट हमारा क्या हुआ, अभी 0 है, अभी 0 है। अब जे से अगर हम आई से स्टार्ट करेंगे, तो जे को अगर हम आई से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो ये दोनों काउंट किया, ये 1 हुआ, ठीक है, फिर ये क्या हुआ, ये 2 हुआ,
बाकी आगे 1 है, ये 1 है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है, 2 ही रहेगा। तो मैक्सिमम हमारा 3 ही रहेगा, करंट काउंट जो है वो मैक्सिमम से छोटा है। फिर इस पे आएंगे, फिर जे हमारा यहीं से शुरू होगा, ठीक है। तो फर्दर अगर हम जे से देखेंगे तो यहाँ से 2 का काउंट हमारा कितना होगा, 1 ही है, तो करंट काउंट यहाँ 1 ही रहेगा, वो मैक्सिमम में अपडेट नहीं होगा। तो ये है। तो ये एक थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन लग रहा है, लूप कम चल रहा है इसमें थोड़ा, ठीक है। इसमें लूप कम चल रहा है, हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक। अब देखो इसमें लूप कितनी बार चलेगा, जैसे कि आई बराबर 1 पे, ठीक है, आई बराबर 0 पे ये वाला लूप चल रहा है 0 से, लूप कितनी बार चल रहा है, 0 से n-1, यानी n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। अब आई बराबर 1 पे जे क्या हो गया, 1 हो गया, जे 1 है, 1 से n-1 कर चल रहा है, ये 1 से n-1 चल रहा है, यानी ये कितना हो गया, n-1 टाइम्स, ठीक है। अब आई बराबर 2, ये कितना हो गया, आई बराबर 2, ये 2 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा, 2 से n-1, तो कितनी बार, n-2, 2 टाइम्स। आई बराबर 3, ये 3 से n-1 जाएगा, तो ये कितनी बार हो गया, n-3 टाइम्स, ठीक है। तो ये ऐसे ही करते रहोगे सो ऑन, तो n पे क्या हो जाएगा, तो ये n पे 0 टाइम्स हो जाएगा। आई बराबर n पे n-1, क्योंकि n तक जाएगा नहीं, तो ये n-1 से n-1, तो ये 1 एक बार चलेगा, 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम चलेगा। तो अब देखो इन सब का समेशन करोगे, 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन n-1, तो ये n नेचुरल नंबर का समेशन आ रहा है, n-1 ये आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन में रखोगे तो n, इसको जब जोड़ोगे तो तुम्हारा n इंटू एन ये आता है, n इंटू n-1 बाई 2। n नेचुरल नंबर का समेशन क्या होता है, n नेचुरल नंबर का समेशन तो पढ़े होगे, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n। इसको जब हम जोड़ते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है n इंटू n + 1 बाई 2। इसको चेक करने का तरीका बता दे रहे हैं, चेक कैसे करेंगे, जैसे चेक करना है, जैसे 1 से 2 3 4 5, 5 इनिशियल 5 नेचुरल नंबर का समेशन क्या होगा, n बराबर 5 टर्म है, तो यहाँ पे अब हम 5 रख देंगे, 5 रखेंगे फॉर्मूले में, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 6 × 5 = 30 और डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 15 हुआ, 15 हुआ। तो अब देखो इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 3 12 2 14 1 15, तो ये 15 आ रहा है, ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो n-1 है, n की जगह n-1 रखेंगे तो ये n-1 हुआ, n-1 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो ये बेसिकली तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली ये भी ऑर्डर ऑफ एनी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही है, बस हमने जरा सा ऑप्टिमाइजेशन लगा दिया है कि इसमें जो है वो प्लस में आ रहा था इस तरीके से, इसमें जो है थोड़ा निगेटिव में आने लगा, डिवाइड बाई आ गया, जैसे कि इसमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इस तरीके से आ रहा था, यहाँ पे एन स्क्वायर टाइम चल रहा था, यहाँ पे हमने थोड़ा उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ा उतना। तो ये होती है हमारी ब्रूट फोर्स, इसको नैव अप्रोच बोलते हैं। नैव अप्रोच मतलब ऑप्टिमली नहीं है, इससे भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है एज टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने बताया था ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है। अब हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, तो थोड़ा सोचो इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, सोचो, जैसे सोच लो, ये अभी हमारा क्या रिपीट कर रहे हैं, जैसे 1 की हमने काउंट कर लिए, जैसे तुम देखोगे यहाँ तुमने 1 को काउंट कर लिया कि कितनी बार 1 है, ठीक है, कितनी बार 1 एग्जिस्ट कर रहा है, फिर यहाँ आके तुम्हें 1 को फिर से काउंट करना पड़ रहा है कि कितनी बार 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बार बार जो तुम्हारा ये लूप चल रहा है, करंट कैरेक्टर को काउंट करने से, किसी तरीके से ये लूप को हम गायब कर दें तो हमारा को सॉल्व हो सकता है।
किसी तरीके से हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास जो करंट कैरेक्टर है ये प्रीवियस बार कितनी बार आया, जैसे कि करंटली हम 1 पे हैं और ये हमें बता दे कि हमारा पहले 1 कितनी बार आया था, उसी में बस हम एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी। तो ये है एक लॉजिक। तो थोड़ा सोचो, चलो मैं ही बता देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, ये लूप तो हमारा जैसे चल रहा था वैसे ही हम इसको ले लेते हैं। ये है। एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा की वैल्यू पेयर होता है ना, कल ही बताया था। ऑब्जेक्ट, इसमें तुम की वैल्यू पास करते हो, कोई भी की पास कर सकते हो कैरेक्टर की, जैसे हमने 1 पास किया, ठीक है। अब ये 1 पास करेंगे तो ये वैल्यू इसकी दे देगा कि करंट की वैल्यू क्या है। और इसका जो हम लोग ने देखा था, इंसर्शन, एक्सेस एंड डिलीशन, ये क्या था, ऑर्डर ऑफ 1 था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 था कि नहीं था, हाँ था। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहले तो हम लोग जब डाल रहे हैं, जैसे कि हम लोग 1 पे हैं, तो हम लोग चेक कर लेंगे क्या 1 हमारा पहले आ चुका है। हम लोग चेक कर लेंगे, ऑब्जेक्ट में चेक कर लेंगे क्या 1 हमारा पहले आ चुका है। आ चुका है तो हमें बता दो कितनी बार आया था 1। ठीक है, कितनी बार आया था, उसी में हम एक और ऐड कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी एरे ऑफ आई। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये ट्रू होगी। तो एरे ऑफ आई में फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट के एरे ऑफ आई में हम लोग अपडेट कर लेंगे इसकी वैल्यू। हम लोग इसको एक बढ़ा देंगे, तो करेंटली जो आ रहा है हमने उसको ऐड कर लिया। ठीक है, करेंटली जो आ रहा है उसको हम लोग ने ऐड कर लिया। और हम लोग यहीं पे हम लोग मैक्सिमम भी ट्रैक कर सकते हैं। मैक्स अकरेंस जो है, अगर वो लेस देन हो गई, जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट अरे आई है, इससे यहीं पे, क्योंकि हम लोग यहीं ऐड कर ले रहे हैं तो यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं। जब हम लोग ऐड कर रहे हैं हम लोग चेक कर लें क्या अभी हमारा मैक्स बढ़ तो नहीं गया, मैक्स कम तो नहीं हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट बढ़ तो नहीं गया। तो मैक्सिमम अकरेंस में हम लोग ये असाइन कर लेंगे। ठीक है, और मैक्स अकरेंस कैरेक्टर में एरे ऑफ आई कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा प्रोबेबली। ये वही है कि या तो तुम्हें आखिरी में फिर लूप चलाना पड़ेगा अगर मैक्सिमम फाइंड करना है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें अननेसेसरली आखिरी में लूप चलाना पड़ेगा, पूरा फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट में पूरी लूपिंग करनी पड़ेगी। फिर तुम्हें जैसे कि मैक्सिमम फाइंड करते हैं ना, जैसे कि कल ही बताया था कि यहाँ पे बिगो वाले में बताया था ना कि मैक्सिमम एलिमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे ही तुम्हें वो लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहीं पे बताते हैं इसी तरीके का तुम्हें कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ने सिंपल सा कर लिया है। हम क्यों लॉजिक अलग से लगाए, हम लोग यहीं पे यही अपडेट कर रहे हैं ना इस ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग यही चेक कर ले रहे हैं क्या तुम्हारी वैल्यू जो बढ़ी है वो हमारे मैक्स को तो पार नहीं कर गई। अगर नहीं कर गई है तो ठीक है, अगर कर गई है तो भाई मेरे मैक्स को अपडेट कर दो, यही कहेंगे। तो ये हो गया। अगर हमारा नहीं होता है, अगर हमारे पास ये की नहीं प्रेजेंट है, तो यानी वो हमारा नया नया आया है, तो यानी हम उसको 1 दे देंगे। बाय डिफॉल्ट फ्रिक्वेंसी हमने 1 दे दी कि भाई हाँ ये हमें पहली बार मिल चुका है, मिल चुका है। तो अब हम यहीं पे हम लोग ये वाला कंसोल करा लेंगे। देखो 5 1 आता है। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पहले लॉजिक बता देते हैं एक बार और ड्राई रन करके। जैसे ये मेरा 1 था, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 6 है। ठीक, ये है। अब जैसे कि हमारा इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट
हमारा पूरा इनपुट ही होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब 1 पे आए, आई हमारा 0 है, आई हमारा 0 है, ठीक है। आई जब 0 है तो हम इसके पास आए, पूछा फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट से क्या तुम्हारे पास 1 आ चुका है। फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट ने देखा नहीं 1 नहीं आया, देखा ऑब्जेक्ट खाली है 1 नहीं आया, तो कहा ठीक है अच्छा, तुमने 1 में अब काउंट असाइन कर दिया, 1 में, अरे त्रिशूल नहीं बनना, 1 में तुमने मैप करा लिया, मैपिंग कर ली कि इसका काउंट अब 1 है, एक बार काउंट आ चुका है, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया, आई अब हमारा अपडेट हो गया, 8 आए। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट से पूछेगा, यहाँ पे आया, क्या तुम्हारे पास 8 है, वो देखेगा कहेगा नहीं है, नहीं है तो फिर कहेगा अच्छा ठीक है सेट कर दो 8 को कि 8 आ चुका है एक बार, ठीक है। फिर गए 8 के पास, क्या तुम्हारे पास 8 है, कहेगा हाँ 8 है मेरे पास, यहाँ पे देखेगा ऑब्जेक्ट में कहेगा हाँ 8 है, तो 8 है तो कहेगा ठीक है 8 आ चुका है, यानी पिछली बार, तो पिछली बार जितनी बार आया उसमें तुम बस एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दिया, हमने 2 कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने ये जो लगाया है लॉजिक, इसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, बताएंगे क्यों। क्योंकि हमारा अगर कुछ भी सिंपल सा सिंगल सिंगल कैरेक्टर हुआ तो एक टेस्ट केस फेल करेगा, इसलिए इसको यहाँ से अभी हमें हटाना पड़ेगा। ये फेल कहाँ करेगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। 8 2 बार आया, ठीक, 8 2 बार आ गया, फिर 1 पे आए, 1 पे आए, 8 2 बार आया, 1 पे आए, तो कहेगा क्या तुम्हारे पास, ये पूछेगा 1, क्या तुम्हारे पास 1 है फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट से, कहेगा हाँ है, कहेगा जितनी बार 1 हो हमें उससे लेना देना नहीं, तुम इसको अपडेट कर दो, 2 कर दो, ठीक है 2। फिर ये चेक करेगा 2 मैक्स अक्रेंस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट से छोटी है क्या, पहले ही हमारी मैक्स अक्रेंस यहाँ 2 हो चुकी थी, यहाँ पे 2 हो चुकी थी, क्योंकि 2 क्या था, मैक्स अक्रेंस इनिशियल 0 थी, तो 2 1 से 2 0 से बड़ा था, तो यहाँ सेट हो गई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 आए, क्या तुम्हारे पास 2 है, कहेगा नहीं है, तो ये 2 की फ्रीक्वेंसी सेट कर लेगा 1, ठीक है। फिर 5 पे जाएगा, क्या तुम्हारे पास 5 है, कहेगा नहीं है, 5 की फ्रिक्वेंसी सेट कर लेगा 1। फिर 8 के पास जाएगा, क्या तुम्हारे पास 8 आ चुका है, हाँ तुम, मैंने 8 को मेंटेन कर रखा था, कहेगा उसको अपडेट कर दो जो भी है, तो ये 2 का 3 हो गया। अब देखेगा फ्रिक्वेंसी ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम अक्रेंस से बड़ी है, तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी होगा वो आ जाएगा, 8 है, 8 आ गया, ठीक है। फिर 6 पे जाएगा, क्या 6 है, नहीं है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 है, इसकी भी ऑब्जेक्ट 1, इसकी भी ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1, हमारा लूप कितनी बार चल रहा है, n टाइम चल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ n हो गई, इसलिए ये, तो ये हमारी हो गई ऑप्टिमल, ऑप्टिमल अप्रोच। हम्म एक चीज और बतानी थी कि ये यहाँ पे ये गलत क्यों है अभी, ये एक टेस्ट केस फेल करेगा, वो टेस्ट केस ये है, मैं दिखाता हूँ टेस्ट केस क्या है, ड्राई रन ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ही एलिमेंट है एरे में, एरे में हमारे पास एक ही एलिमेंट है 1, ठीक है। अब ये 1 एक बार चलेगा ना, हाँ एक बार चलेगा, आई 0 पे देखा 1, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट एरे आई 1 क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखो अभी जो है हमारे इस पे कुछ नहीं है, 1 नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट एरे आई 1, 1 की 1 सेट हो गई, ठीक है। अब ये बाहर आके मैक्स अकरेंस जो प्रिंट कर देगा वो हमारी 0 कर देगा और कैरेक्टर नल रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा सेट ही नहीं हो पाया, ये चीज हम इस लूप के अंदर कर रहे हैं ना, तो ये चीज सेट नहीं हो पाई, तो ये लूप के, ये इस कंडीशन के अंदर नहीं होगी, ये पूरा जो एफ एल्स के बाद ये कंडीशन होगी, तो ये पूरी इसके अंदर नहीं होगी। सपोज ये कंडीशन कभी ट्रू हुई ना, तो जब ये चलेगी नहीं तो ये हमारा सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है, समझ गए, नहीं समझे, फिर से समझा देते हैं। तो देखो दिक्कत क्या हो रही है, जैसे ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं, ये वाली कंडीशन अगर कभी ट्रू हुई नहीं, ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई, कभी नहीं हुई, जैसे इस वाले केस में हो ही नहीं रही, ये कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रही, जब ये ट्रू नहीं हो रही तो मैक्स अक्रेंस हमारा अपडेट नहीं हो रहा है ना, और जबकि यहाँ पे हमारा फ्रिक्वेंसी ऑब्जेक्ट अपडेट हो जा रहा है, तो जब भी फ्रिक्वेंसी ऑब्जेक्ट अपडेट हो रहा है तो हमें मैक्स अक्रेंस को चेक करना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है, इसलिए हम इसको
बाहर ले आते हैं, बस सिंपल सा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो अब हमारा यहाँ पे सब सही चलेगा। पहले हम लोग उस वाले का टेस्ट केस तुम्हें दिखा देते हैं रिजल्ट क्या आएगा। जैसे कि इसको अब हम कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट एरे में खाली है 1 ले लेते हैं। तो देखो 0 और नल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं, इस वजह से हम लोग इसको यहाँ रखेंगे। अब इसका आंसर सही आएगा, 1 और 1, ठीक है। ओके, तो तुम्हारा ये हो गया फ्रिक्वेंसी काउंट, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी काउंट मेथड, ठीक है। हमने फ्रिक्वेंसी काउंट कर ली, ठीक। ऑब्जेक्ट का यूज अब तुम्हें समझ में आ गया। इसको एक तरीके की हैशिंग भी बोल रहे हैं, कि हम लोग इस तरीके की की को हैश करके हम लोग काउंट कर ले रहे हैं, फ्रिक्वेंसी काउंट है, ठीक है। तो एक बेसिकली हैशिंग टेक्निक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैशिंग होती है। तो इससे क्या होता है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लूप चल रहा है, ठीक है। पहले तो लूप, उसके बाहर जो कांस्टेंट है वो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, लूप के ही अंदर की देख ले रहे हैं। लूप के अंदर का सारा ऑपरेशन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। फिर ये भी कांस्टेंट से, ये क्या कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक्सेस का मैंने बताया था कांस्टेंट होती है, अपडेट का कांस्टेंट होती है, डिलीट का कांस्टेंट होती है, कल सर्चिंग का ऑर्डर ऑफ एन लगता है। तो ये सी 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 आ रहा, सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, इस तरीके से आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एन टाइम्स 6 सी हो गया, जितने भी सी हैं, 1 2 3 6 सी हैं। तो 6 n c हो गया, विच इज ऑर्डर ऑफ एन। तो देखो तुम्हारा रिड्यूस कहाँ से हो गया, एन स्क्वायर से एन में हो गया, ठीक। ये है तुम्हारी ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपका। ये होता है फ्रिक्वेंसी काउंट मेथड, कैसे करते हैं बता दिया। सिंपल है, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बता देते हैं जल्दी से, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें हो गया तुम्हारा फ्रिक्वेंसी काउंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारा वर्ड की फ्रिक्वेंसी काउंट करनी है, हम लोग को वर्ड की फ्रिक्वेंसी काउंट करनी है। लॉरेम इप्सम, लॉरेम इप्सम, लॉरेम, लॉरेम, ठीक है। इस तरीके की वर्ड क्या है, लॉरेम सबसे ज्यादा बार एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 3 4 लॉरेम एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुम्हारा लॉरेम आना चाहिए आंसर में। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, स्ट्रिंग का एक मेथड होता है, हम लोग पहले तो स्प्लिट होता है, स्प्लिट कर लेंगे किसके बेस पे, स्पेस के बेस पे। तो ये रिटर्न करता है एरे, नई एरे रिटर्न कर देगा। अगर अब हम कंसोल करेंगे क्योंकि हमें वर्ड को काउंट करना है, वर्ड की फ्रिक्वेंसी काउंट करनी है ना, तो हम अगर हम करेंगे इसको, तो देखो लॉरेम इप्सम ये आ रहा है हमारा, एरे आ गई, एरे ऑफ वर्ड्स। अब हम कुछ नहीं करना है, हमें बस सेम कोड लेना है, सेम कोड, एक भी कुछ नहीं चेंज करना है, सेम कोड उठाओ। सेम लॉजिक लगेगा, कोई लॉजिक डिफरेंस नहीं है, सेम लॉजिक लगेगा। हम एक वर्ड भी नहीं चेंज करेंगे, बस एरे को str से चेंज करेंगे। एक मिनट, ये देखो एरे को हम str से चेंज करेंगे, str। ये कैसे, मल्टीपल सिलेक्ट कंट्रोल डी से करते हैं, ये सिलेक्ट किया VS कोड में, इसको सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल डी 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 करते जाओगे तो सिलेक्ट कर लेगा मल्टीपल, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ सेम सब कुछ उठाया, देखो मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं ज़्यादा, केवल मैंने रिप्लेस किया। तो देख रहे हो आ रहा है, 4 बार लॉरेम आ रहा है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन की डिफरेंट वैरायटी पूछी जा सकती है। फ्रिक्वेंसी में मैक्सिमम काउंट ऑफ जीरोस, मैक्सिमम काउंट ऑफ वन, मैक्सिमम काउंट ऑफ टूज,
ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स अकर इन द अरे, मैक्सिमम नंबर ऑफ वो, ये सब इस तरीके से पूछ सकते हैं। बस तुम्हें हल्का से चेंज करना होगा। मैंने क्या लाइन चेंज किया है, बस यहाँ पे इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करके हमने क्या किया, अपना एरे में कन्वर्ट करके हमने सेम लॉजिक लगाया। देखो सेम मैंने उठाया, केवल str चेंज किया है और कुछ नहीं चेंज किया है, लॉजिक सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये है। तो आप समझ में आ गया होगा बेसिक। जैसे मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, प्रॉब्लम बताई। पहले चीज होता है हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है। पहला जो टास्क होता है, हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसको सॉल्व करना होता है। जब सॉल्व हो जाता है तब हम उसको देखते हैं कि ऑप्टिमाइज्ड कहाँ कहाँ हो सकता है। तो हमने देखा कि ये वाला लूप जो था हमारा अननेसेसरली चल रहा था। इसका काम क्या था कि बस 1 को काउंट करना कितनी बार आया, जबकि अगर हम यहाँ से चल के गए हैं तो ये हमें बता रहा था कि 1 हमारा पिछली बार आ चुका है। तो हम क्या कर रहे थे कि बस हमें वो ट्रैक करना था पीछे बार कितनी बार आया है। जैसे यहाँ पे अगर हम हैं, कोई हमें ये बता दे कि भाई पिछली बार इतनी बार 1 आया है, तो हम तुरंत ऐड कर सकते हैं ना कि अच्छा पिछली बार इतनी बार आया तो इस बार इसमें 1 ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे है, तुमने हमें बताया कि पिछली बार 2 बार आया था। अच्छा 2 बार आया था, हाँ, तो 2 बार आया था तो 3 हो गया। यहाँ पे गए, फिर तुमने बता दिया कि पिछली बार 3 बार आया था, तो हमने कहा अच्छा 3 बार आया था, तो यहाँ पे मैंने एक ऐड कर दिया, 4 हो गया। फिर यहाँ पे हम गए तो तुमने बता दिया हमें पिछली बार 4 बार 1 आया था, तो 4 बार 1 आया था, मैंने उसमें एक ऐड कर दिया तो 5 हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है। दैट्स इट, सिंपल है, समझ में आ गया होगा होपफुली। कितनी बार मैंने आपको बताया, लॉजिक समझाया, ये लूपिंग का बताया अच्छे से, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं ये बताया कि आराम से। जैसे कि ये वाला लूप क्या है, हर बार ये वाला लूप एन टाइम चल रहा है ना, क्योंकि 0 से लेंथ 1, आई 0 रहेगा, 0 से लेंथ 1 पे जाएगा, चेक करेगा दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं, करंट आई और करंट जे दोनों इक्वल है कि नहीं है। नहीं है तो फिर हम लोग इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हैं, 0 पे n टाइम्स, 1 पे n टाइम्स, 2 पे n टाइम्स, n पे n टाइम्स। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम लोग ने मेंटेन करके चल रहे थे मैक्सिमम अकरेंस को। क्यों? क्योंकि हमें बाद में हमें लूप चला के देखना पड़ता मैक्सिमम क्या कर रहा है, जबकि हम यहीं पे ट्रैक कर सकते हैं। तो हमने यहीं पे कर लिया सिंपली इस तरीके से। फिर मैंने एक हल्का सा ऑप्टिमाइजेशन किया था कि जे को हम लोग वहीं से स्टार्ट कर दे रहे थे। क्यों किया? क्योंकि हमारा क्या है, जब ये 1 ने इस 1 को कंसिडर कर लिया तो हमारे मैक्सिमम अकरेंस में फर्क नहीं पड़ेगा कि इसको तुम यहाँ इस वाले 1 से जब चल रहे हो तो इसको काउंट करो या ना करो, क्योंकि ये वाले ने इसको बाकी सबको काउंट कर ही लिया। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि हमने जो ऑप्टिमाइज्ड में लगाया कि हमें बस पता होना चाहिए कि पिछली बार 1 कितनी बार आए। तो बस ये वही मैंने लॉजिक लगा लिया। हमें बता रहे हो अब, तुम ऐसे क्या था लॉजिक में, हम तुमसे पूछ रहे थे, तो ये जो हम पूछ रहे हैं ये हम ऑब्जेक्ट से पूछ रहे हैं कि कितनी बार 1 आ चुका है। तो ये ऑब्जेक्ट हमें ऑर्डर ऑफ 1 में ही बता दे रहा है कितनी बार 1 आ चुका है। तो ये ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है।